देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा स्तुति वंदनम, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, पिता देवा, देवा स्तुति वंदनम, येशुदेवा स्तुति वंदनम, आत्मदेवा स्तुति वंदनम, आत्मदेवा स्तुति वंदनम। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु की महिमा हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। आइए प्रिय विश्वासियों, आज का ये सुंदर दिन, ये सुंदर समय प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है। हम अपनी सारी चिंताओं को साइड में रखते, हम अपने टूटे हुए मन को एक साइड रखते, सब कुछ भूलकर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाएं। आज प्रभु यीशु से पवित्र आत्मा की मांग करें, क्योंकि प्रभु का वचन, प्रभु की बात ये साफ साफ कहती है, वचनों के द्वारा हम सबको यह बताती है। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम लोगों में अपना आत्मा रख दूंगा। आमीन, 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 आमीन। हाँ प्रिय विश्वासियों, प्रभु आगे कहते हैं, जिससे तुम मेरी सहायता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, तुम लोग उस देश में निवास करोगे जिसे मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया है। तुम मेरी प्रजा होगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, हर एक सेकंड, हर एक समय, हर एक वक्त प्रभु यीशु का है। हमारा जीवन प्रभु यीशु का है, हमारा शरीर प्रभु यीशु का है। तो क्यों ना आज हम सब कुछ हमारे प्रभु यीशु के हाथों सौंप दें। आइए प्रिय विश्वासियों, सब कुछ भूलते हुए, मगन होते हुए, आंसू गिराते हुए प्रभु यीशु की ओर देखें। प्रभु से कहें, प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, अपना पवित्र आत्मा मुझ पर उड़ेल दे। मैं गंदा था, मैं बुरा था, मैं पापी ही था जब मैं आपके सामने आया, पर प्रभु आज मुझे पूरा विश्वास है कि आज मैं आपके नाम से पवित्र होऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, अपने दोनों हाथों को अपने सीने पे रखते हुए पूरे मन से, पूरे हृदय से इस गीत के द्वारा प्रभु की आत्मा को अपने अंदर बुलाएं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, एक साथ गाएं, पवित्र आत्मा, पूरे दिल से गाएं। प्रभु यीशु को देखते हुए गाएं, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, फिर से एक बार, पवित्र आत्मा, पूरे मन से बुलाएं। पवित्र आत्मा, मुझे ले चल
के चरणों में पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए हाँ यीशु तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता एक बार फिर हाथ उठाते हुए गाए। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा। हाँ प्रिय विश्वासियों, आज अपनी सारी शर्म भूलते हुए, घुटने टिकाते हुए प्रभु यीशु के सामने आए। आपके घर में जो कुछ भी चल रहा हो, वो सब कुछ भूलते हुए प्रभु के सामने आए। प्रभु का वचन कहता है, तुम क्यों चिंता करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने तुम्हें अपनी हथेली पर अंकित किया है, मैं तुम्हें जानता हूँ। हाँ प्रिय विश्वासियों, अपने आने वाले कल की चिंता भूलते हुए प्रभु यीशु के सामने उपस्थित होकर प्रभु की आराधना और महिमा करें। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे Yes, Lord Jesus. हाथ उठाता हूँ तेरे फिर से एक बार गाएं। अपने घुटनों पर आकर प्रभु यीशु की आराधना करें। मैं हाथ उठाता हूँ तेरे सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए। हाँ प्रभु, प्रिय विश्वासियों, अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की आराधना करें। अपने मुख के बंधन को खोलते हुए प्रभु की आराधना करें। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए अपनी गोद को खोलते हुए प्रभु की आराधना करें। यीशु तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा। आइए प्रिय विश्वासियों, सब कुछ भूलते हुए, सब कुछ साइड में रखते हुए, अपने मुख के बंधन को खोलते हुए प्रभु की आराधना करें। प्रभु का वचन कहता है, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम भिन्न भिन्न भाषाएं बोलोगे। हाँ प्रिय विश्वासियों, अपने मुख के बंधन को खोलते हुए प्रभु की आराधना और प्रभु की महिमा करें। आप रोकर प्रभु की आराधना करें, आप हंसते हुए प्रभु की आराधना करें, नाचते हुए प्रभु की आराधना करें, गाते हुए प्रभु की आराधना करें। आपके पास जो कुछ है वो देते हुए प्रभु की आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु यीशु तेरी आराधना हालेलुया 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 यीशु तेरी आराधना। सिर्फ तेरे लिए यीशु मैं सर झुकाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए प्रभु।
तेरे यस लॉर्ड जीसस, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं सिर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, प्रिय विश्वासियों, घुटनों में आकर अपने दोनों हाथों को सीने में रखते हुए पूरे दिल से प्रभु यीशु को बुलाएं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 14 से 20 तक। उपदेशों का प्रारंभ। आप चाहे तो मेरे साथ वचन खोल सकते हैं। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 14 से 20 तक। योहन के गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा गलीलिया आए और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए ईसा ने सिमोन और उसके भाई आंद्रियस को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। ईसा ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपनी जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर ईसा ने जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को देखा। वे भी नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। ईसा ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जबेदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी अभी हमने जो सुसमाचार सुना है वह है संत मार्कुस का सुसमाचार, उसके अध्याय 1 पद संख्या 14 से 20 तक। प्यारे मित्रों, सबसे पहली जो आयत है जिस पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ वह है, तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। ध्यान से सुनिए, तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। योहन बपतिस्ता की गिरफ्तारी के बाद ईसा गलीलिया में सुसमाचार का प्रचार आरंभ करते हैं। यह समय डर और अनिश्चितता का था, फिर भी यीशु का संदेश आशामय था। और प्रभु यीशु कहते हैं, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। ईसा ऐसे समय में बुलाते हैं जब लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हैं। सिमोन, आंद्रियस, याकूब और योहन कोई विद्वान नहीं या धर्मगुरु नहीं थे प्यारे मित्रों, वे साधारण मछुए थे। फिर भी यीशु उन्हें बुलाते हैं। हाँ मित्रों, और वे तुरंत सब कुछ छोड़कर उनके पीछे हो लेते हैं। यह हमें क्या सिखाता है? यह हमें सिखाता है कि ईश्वर की बुलाहट योग्यता पर नहीं, तत्परता पर आधारित होती है। जैसा कि प्रभु का वचन कहता है कि समय पूरा हो चुका है। यह केवल घड़ी का समय नहीं है, बल्कि ईश्वर का अनुकूल समय, जिसे हम कहते हैं कायरोस, वह क्षण जब परिवर्तन संभव है। और दूसरी बात है पश्चाताप और विश्वास। पश्चाताप का अर्थ केवल पाप से मुड़ना नहीं है, बल्कि सोच और अपनी दिशा बदलना है, ईश्वर की ओर मुड़ जाना है। और तीसरी बात है प्यारे मित्रों, प्रभु जो है वह साधारण लोगों को चुनता है। ईसा मछुओं को चुनता है। क्यों?
क्योंकि वे धैर्यवान थे, परिश्रमी थे और प्रतीक्षा करना जानते थे। ईश्वर असाधारण कार्यों के लिए साधारण लोगों का इस्तेमाल करता है। और चौथी बात जो हमें ध्यान देनी चाहिए वह है जाल छोड़ना। जाल केवल मित्रों पेशा नहीं है, बल्कि वह सिक्योरिटी, सुरक्षा, पहचान और आराम का प्रतीक है। ईसा का अनुसरण करने के लिए कभी कभी हमें अपनी सुविधाओं को छोड़ना पड़ता है। प्यारे मित्रों, व्यक्तिगत जीवन में किसी बुरी आदत या नकारात्मक सोच को छोड़ना ही जाल को छोड़ने के बराबर है। ईश्वर के लिए समय निकालना, वह भी प्यारे मित्रों आज का जाल छोड़ने के बराबर है। परिवार और रिश्तों में अहंकार छोड़ना, क्षमा करना, संवाद और प्रेम को प्राथमिकता देना केवल लाभ नहीं बल्कि ईमानदारी और सेवा को चुनना, किसी जरूरतमंद की सहायता के लिए समय निकालना, ये सब प्यारे मित्रों मनुष्यों के मछुए बनने के आधुनिक रूप हैं। ईश्वर आपको बुलाने से पहले परिपूर्ण नहीं बनाते, बल्कि बुलाकर आपको परिपूर्ण करते हैं। जब आप ईसा पर भरोसा करते हैं तो साधारण जीवन भी उद्देश्य से भर जाता है। आज्ञाकारिता प्यारे मित्रों चमत्कार का द्वार खोलती है। संत मार्कुस का यह सुसमाचार हमसे एक साधारण सा प्रश्न पूछता है कि यीशु आज मुझे किस जाल को छोड़ने के लिए बुला रहे हैं। हम अपने आप से पूछें प्यारे मित्रों, हम आज के इस आधुनिक दुनिया में कई सारे जालों के बीच में फंसे हुए हैं। हो सकता है वो हमारी आदतें हो सकता है वह हमारे कंफर्ट जोन हो सकता है हम किसी चीज के आदी बन चुके हैं, हमारे अपने खुद की आदतें हों। यदि हम विश्वास के साथ उत्तर दे और साहस पूर्वक उनके पीछे चले तो हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं बल्कि अनेक लोगों के लिए आशीर्वाद या फिर एक साक्ष्य का कारण बन सकता है। प्यारे मित्रों, आइए इस वक्त जब हम परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की ओर देखते हैं तो हम उससे प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे भी आपके पीछे चलने का साहस दीजिए, वरदान दीजिए, ताकि मैं मनुष्यों के मछुए बन सकूं, आपकी बुलाहट को सुन सकूं और उसका उत्तर दे सकूं। आमीन। हाँ प्यारे विश्वास हम एक मन हो करके इस वक्त प्रभु से प्रार्थना करें। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, विनतियाँ करो, प्रार्थना करो, विनतियाँ करो, एक मन हो करके लोगों प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्यारे विश्वासियों, जब प्रभु उस समारी स्त्री के पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि ऐसा समय आएगा जब पर्वतों पर प्रभु का मंदिर नजर नहीं आएगा, वहां दिखाई नहीं देगा, वो वहां पर विराजमान नहीं होगा, परंतु वह हमारे दिल के मंदिर में आएगा, क्योंकि प्रभु उस दिल के मंदिर में वास करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है और वह हमारे दिलों में रहना चाहता, हमारे परिवारों में आना चाहता है। उस ईश्वर को हम कहें हालेलुया, हालेलुया। उस ईश्वर को जो हमसे बहुत 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 प्रेम करता है, हमारी सारी चिंताओं को अपने ऊपर लेता है, उससे कहे हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 हमसे कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। ये प्रभु हमसे सजेशन नहीं दे रहा, परंतु वह हमसे आज्ञा में कह रहा है कि चिंता मत करो।
और हम चिंता किस लिए करते हैं? क्योंकि हम उस पर विश्वास नहीं करते, अपनी चिंताओं को उस पर नहीं डालते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन हमसे कहता है कि वह हमारी चिंता करता है, तो हम क्यों चिंता करें? हम क्यों अपने जीवन के बॉस बने जब प्रभु खुद उसका मालिक है? प्यारे विश्वासियों, प्रॉब्लम्स तब आती है जब हम अपने आप को बॉस समझने लगते हैं, अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं। जिस तरह से प्रभु का वचन हमसे कहता है पेतरुस में, किसी भी बात की चिंता मत करो। आइए इस वक्त हम सिर्फ प्रार्थना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, जो कि हमारा भाग है, जो कि हमारा पार्ट है, जो हमें करना चाहिए। हम प्रभु पर पूर्ण विश्वास के साथ सारे भाई बहनों के लिए, इस विश्व के लिए, और जिन किसी के लिए भी हमने प्रार्थना के लिए हमने वादा किया है या फिर जिन्होंने हमसे प्रार्थना की मांग की है, उन सबों के लिए इस वक्त हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करते हैं इस आराधना की योग्यता से जयवंती, तनुजा और शांति के लिए, गर्भवती हैं और उनके बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। जिन्हें डर है, भय है, इन सभी चीज़ों से मानसिक रूप से वे लोग इस वक्त चंगाई प्राप्त करने पाए और पवित्र आत्मा उनमें वास करने पाए, उनका अभिषेक मिले, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। स्वीटी नायक के लिए लिवर के रोग से उन्हें पूर्ण चंगाई मिले और उन्हें प्रभु की आशीष मिले, इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन स्तोत्र ग्रंथ में हमसे कहता है कि प्रभु मेरा चरवाहा है और मुझे किसी बात की कमी घटी नहीं है, इस वचन की योग्यता से हम उन सभी लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं जो कई प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त है, जिन्हें हमेशा लगता है कि उनके पास कमी है, जो उनके पास है उससे वे लोग संतुष्ट नहीं है। ऐसे सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं निकी के लिए, संतान का उन्हें वरदान मिले। प्रार्थना करते हैं उन सभी टूटे परिवारों के लिए जिनके घरों में शांति नहीं है, जिनके घरों में एकता नहीं है, वे परिवार नाजरेत के परिवार की तरह बनने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं संतोष लाल और रेजीना के लिए, परिवार में हर प्रकार की समस्याएं और दुख संकट विपत्ति से उन्हें मुक्ति छुटकारा मिले, और साथ ही साथ वे जो भी जीवन में ऐसे प्रॉब्लम्स आते, समस्याएं आते, चैलेंजेस आते, उसका सामना करने के लिए उन्हें शक्ति मिले, इसके लिए प्रार्थना करते। जिस तरह से प्रभु का वचन फिलिपियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 और 7 में कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे जो निवेदन है, प्रार्थना है, विनती है, वह धन्यवाद के साथ प्रभु के सामने उपस्थिति में जाकर हम चढ़ाएं। प्यारे विश्वासियों, मन ही मन हम प्रभु को धन्यवाद देते रहे, उसकी स्तुति करते रहे, उसकी आराधना करते रहे, उस प्रभु को हमारे दिल में जगह दें और स्तुति करते हुए अपने हाथों को उठाते हुए इन सभी भाई बहनों के लिए हम इस वक्त प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 स्तुति हो, आराधना हो, आराधना। हालेलुया, 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 स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु तेरी आराधना हो। हाँ प्रभु जी, तेरी महिमा हो। प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन हमसे कहता है कि तू चिंता मत कर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, फियर नॉट फॉर आई एम विथ यू। हाँ प्रभु जी, हमारे अंदर के हर एक भय को, हमारे अंदर के हर एक अशांति को, हमारे अंदर के डिप्रेशन को, सब कुछ को प्रभु जी हम तेरे हाथों में, तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। इस आराधना में हम इसे समर्पित करते हैं। हाँ प्रभु जी, हाँ यीशु, हाँ प्रभु जी, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। हाँ प्रभु जी, यस लॉर्ड। आत्मा में हो करके लोगों प्रार्थना करो। हाँ यीशु, प्रार्थना करो। आत्मा में हो करके लोगों प्रार्थना करो। हाँ यीशु, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, विनतियाँ करो, प्रार्थना करो, विनतियाँ करो। आत्मा में हो करके लोगों प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। हाँ यीशु, हाँ प्रभु जी, जिस तरह से तूने उस समारी स्त्री से कहा था कि आत्मा और सच्चाई से तुम मुझे ढूंढोगे, तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। हाँ प्यारे विश्वासियों, प्रभु हमें साक्षात रूप से दिखने के लिए या फिर एक जो मंदिर है या फिर जो चर्च है उसके बजाय वह ज़्यादातर हमारे चरित्र निर्माण के बारे में कहता है कि हम उसे अगर आत्मा से और सच्चाई से ढूंढेंगे और अगर हम उसे पुकारेंगे तो वह सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे विश्वासियों, प्रभु का वचन कुलोसियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 2 में कहता है कि प्रार्थना में लगे रहो,
और धन्यवाद के साथ उसमें हमेशा जागते रहो। प्रभु के नाम में हम जागते रहें। हमारी भले ही हम सो जाते हैं परंतु हमारी आत्मा प्रभु में जागने पाए। कई बार ऐसा होता है प्यारे विश्वासियों, हम सिर्फ जिंदा चलते फिरते लाश की तरह ना बन जाएं। हम इसके लिए विशेष प्रार्थना करें कि हमारी जो कॉन्शियंस है वह हमेशा जागृत रहे, प्रभु में हमेशा वह जिंदा रहने पाए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ प्यारे विश्वासियों, प्रभु हमसे जो कहता है कि हम प्रार्थना में लगे रहें, निरंतर लगे रहें, ना केवल उस समय जिस समय आप आराधना इस वक्त देख रहे हैं, परंतु आराधना खत्म होने के बाद नहीं, भले ही हम काम काज में लगे तो भी प्रभु का नाम हम जपते रहे। इस वचन की योग्यता से हम उन सभी भाई बहनों को जिनको हमारी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, उसके लिए कृपाओं की ज़रूरत है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। मरिया लकड़ा के लिए सुयोग्य जीवन साथी मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। ममता तिग्गा के लिए परिवार में सब प्रकार के कर्ज के बंधनों से प्रभु उन्हें छुटकारा दे, परिवार में सब सदस्यों को अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिले और साथ ही साथ उनके वैवाहिक जीवन में प्रभु की आशीष बनी रहे। इसके लिए प्रार्थना करें। जब प्रभु ने दो लोगों को जोड़ा है तो वे लोग अंत तक एक दूसरे के साथ ईमानदार रहे, वफादार रहे। इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं रॉबिन लकड़ा के लिए, जो कि ऑटिज्म की बीमारी से उन्हें चंगाई मिले। इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं स्मिथ और जैक के लिए, सभी प्रकार के शारीरिक रोगों से उन्हें प्रभु पूर्ण चंगाई देने पाए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ हम ऐसे लोगों के लिए जो बहुत ही हताश है, जिनका मन बहुत कच्चा है, जो बहुत ही डरे हुए सहमे हुए हैं, कई प्रकार के भावनात्मक या फिर जो लोग मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, जो लोग दुखी हैं, अपने जीवन के चैलेंजेस को नहीं उठा पाते, उसका सामना नहीं कर पाते, ऐसे सभी भाई बहनों के लिए हम इस वक्त विशेष प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें दृढ़ बनाए, उन्हें सशक्त बनाए, उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने पाए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम इस वक्त उन सभी भाई बहनों के लिए जो आराधना में भाग ले रहे हैं, इस वक्त हमारी प्रार्थनाओं को देख रहे हैं, उन सबों को हम चढ़ाते हुए स्तुति करें। प्रभु को एक माइटी प्रेज दे, स्तुति करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया। हाथों को उठाते हुए प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, प्रभु की आराधना करें। जिस तरीके से प्रेरित चरित्र में आधी रात की लगभग जब पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हैं, प्रभु का जब भजन गा रहे थे, तब सारे जो उनके आसपास के लोग जो सुनते हैं उनके बंधन भी खुल जाते हैं। इसी तरह से प्रभु जी इस वक्त आपका जो वचन है वह ऐसे सारे बंधनों को तोड़ने पाए, ऐसे वचन जो हम यहाँ से बोल रहे हैं प्रभु, तेरा वचन उन सभी बंधनों में जाने पाए और उन्हें तोड़ने पाए, और ऐसे सभी लोगों को जिन्हें सामर्थ्य की जरूरत है उन्हें सामर्थ्यवान बनाने पाए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी तेरी चंगाई, तेरी आशीष भरपूर मात्रा में प्रभु जी हम में से हर एक भाई बहनों के घरों में आने पाए, परिवारों में आने पाए, रिश्तों में आने पाए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, 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 आराधना। यीशु, यीशु, हो करके लोगों प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, एक मन हो करके